साथियों, आजकल एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे मैंने देखा कि यूपी सरकार ने यूपी कवाड़ियों के गुजरने के रास्ते में अगर किसी मुस्लिम भाई की किसी भी किस्म की दुकान होगी तो उसे अपनी दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। यदि व्यक्ति रहीम है, अकबर है, वसीम है, अली है आदि आदि, अगर किसी भाई की मान लो फ्रूट की भी दुकान है तो उसे अपने सही नाम और धर्म का बोर्ड लगाना होगा, जिससे हिंदू समाज और कवाड़ियों को उनके धर्म और नाम की पहचान हो जाए, जिससे वो उनसे सामान न खरीद सके। ये सीधा सीधा एक विशेष समाज के व्यापार का विरोध है। अगर यह सही है तो फिर अलकबीर जैसे 9 अन्य गाय भैंस कत्ल खानों पर भी उनके असली मालिकों के नाम लिखे होने चाहिए, जबकि उन कत्ल खानों के असली मालिक हिंदू ही हैं और वो चल मुसलमानों के नाम पर हैं, ताकि भारत की जनता बेकसूर जानवरों का हत्यारा केवल मुस्लिम समाज को ही मानते रहें और उन कत्ल खानों के असली मालिक पर्दे के पीछे रहें। इसके बाद में दोस्तों बहन मायावती जी का ट्वीट आता है। वो कहती हैं कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बैकाट करने का प्रयास अति निंदनीय है। उससे पहले भी ट्वीट कर चुकी हैं, उसमें भी वो कहती हैं कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरपुर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश यह गलत परंपरा है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। दोस्तों, जिस स्तर से बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, उस स्तर से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी तक ट्वीट नहीं कर चुके हैं। इससे साथियों बहुत ऐसी बातें हैं कि जो योगी सरकार को फायदा नहीं पहुंची हैं। समझ लीजिए, इसी एजेंडा, धर्म के एजेंडे के नाम पर उनका देख सकते हैं अयोध्या में क्या हाल हुआ, पूरा देश में क्या हाल हुआ। जो 400 पार करना चाहते थे 240 पर अटक गए। इसके बाद में दोस्तों आज मुस्लिम समाज के व्यापार का विरोध करके मुस्लिम समाज को कमजोर किया जा रहा है। कल को उनका अगला निशाना दलित समाज भी होगा। कल को दलित शोषित व्यक्ति अपनी कोई चाय की दुकान, ढाबा, मिठाई की दुकान, फल की दुकान या कोई अन्य खाने सामान या कोई दूसरे सामान की खोली तो उन्हें भी अपनी दुकान पर लिखना होगा कि राम सिंह, वाल्मीकि सिंह, रमेश चमार, बलकू धनु, राम किशुन, सुध आदि आदि आपकी जाति आपके नाम के साथ जुड़वा कर आपके भी कारोबार को ठप करवा दिया जाएगा। बहुत ही गहरी साजिश है, जिससे बहुजन समाज को भी गंभीरता से लेनी चाहिए। व्यापारी नीति क्या कहती है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी सामान की ज़रूरत है, आप किसी भी दुकान पर गए, चाहे वो दुकान हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सिख की हो या बुद्धिस्ट की या जैन की हो, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा और पैसे दिए और सामान लेकर घर को गए। यदि यह सामान लेकर घर को गए, यह जाति पूछने का नाटक क्यों? क्या सगाई करनी है? क्या रिश्ता जोड़ना है? जो नाम जाति कुल गांव की तहकीकात की जाए। कवाड़िये कोई आर्मी के जवान या स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, जिनके लिए रास्ते के सभी मकान, दुकान, व्यवस्था, व्यापार को तहस नहस कर दिया जाए। वो छोटे रहड़ी फड़ी वाले, ढाबे वाले, फल वाले गरीब लोग हैं। छोटे छोटे कारोबारियों से वो अपना परिवार पालते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर तंग करना क्या उचित है? नहीं, बतानी चाहिए। नाम, धर्म और जाति, जिससे सामान खरीदना है तो खरीदे, नहीं तो चलता बने। वो असली धार्मिक हैं, वो किसी को कांटा चुभने से भी बेचैन हो जाता है। धर्म की व्याख्या को समझना बहुत ही जरूरी है। आज धर्म के नाम पर पाखंड और रंजिश चल रही है। आज समाज को यह सब समझने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोग इस पोस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।